गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले बच्चों हमारा एक एक्सट्रैक्ट इससे पहले का एक्सट्रैक्ट आ चुका है और आपने चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जान ही लिया होगा। ये चैप्टर जो है हमारे नेल्सन मंडेला पर बेस्ड है, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और काफ़ी 300 सालों का जो रूल था इनके ऊपर, 300 सालों का जो दूसरे लोग थे जो सफ़ेद लोग थे, जिनकी जो स्किन थी वो वाइट कलर की थी, उन लोगों ने इन पे राज किया था। ठीक है बच्चों, और इन्होंने 30 साल जेल में गुजारे थे। उसके बाद कई लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने अपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल की। जैसे बच्चों हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने भी कई हज़ारों सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी सही थी, तो हमारे जो पैट्रियट्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी, तब जाके हमें फ्रीडम मिली थी। उसमें गांधी जी हैं जो मेन थे हमारे। तो वैसे ही अगर हम साउथ अफ्रीका के गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो वो वहाँ के नेल्सन मंडेला हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपको मैं इनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये हमारा नेल्सन मंडेला है। इनका जो बर्थ था 1916 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2013 में हुई थी। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1990। आपको जानकर हैरानी होगी, जो भारत रत्न होते हैं वो भारत के देश में रहने वाले लोगों को दिया जाता है, लेकिन ऐसे दो लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था जो भारतीय मूल के नहीं थे। उनमें से एक नेल्सन मंडेला हैं, जिनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, दूसरा प्राइज़ इन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल शांति पुरस्कार है। ये इनको 1993 में मिला था, क्योंकि इनका जो काफ़ी पार्टिसिपेशन था इनकी फ्रीडम फाइटिंग में, उसकी वजह से इन्हें मिला था। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ भी मिला था इन्हें, गांधी शांति पुरस्कार मिला था 2001 में। और इनकी जो लिस्ट है अवार्ड्स की वो बहुत बड़ी है, तो मैंने आपके लिए 3 मेन अवार्ड्स निकाल के लाई हूँ मैं। और इसमें भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे, अब्दुल गफ्फार खान, उनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, तो 2 लोग ऐसे हैं जो इंडियन नहीं थे, फिर भी उन्हें भारत रत्न मिला। चलिए पैसेज पे जाने से पहले हम अभी तो हमारी एक पिक्चर और बाकी है। इस प्रिटोरिया के बारे में हमने पिछले एक्सट्रैक्ट में बात की थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, वही स्पीच हुई थी जहाँ पर एक पोडियम लगा था और नेल्सन मंडेला जी ने खड़े होकर पहली बार अपनी स्पीच दी थी। ठीक है, तो ये वही यूनियन बिल्डिंग है। और प्रिटोरिया कहाँ पर है? प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। ठीक है, देख लीजिए इस पिक्चर को ध्यान से, यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया। उस पैसेज में जाने से पहले हम कुछ वोकैबुलरी देखेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। पहला जो वर्ड है हमारा ओवरवेल्म्ड। क्या है? ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना। अब आप कहेंगे अभिभूत होना क्या होता है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस अनेबल टू रिएक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और आप उस स्थिति में कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब ज़्यादा खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते। उस सिचुएशन को ओवरवेल्म्ड कहते हैं। ठीक है, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, और एक वर्ड और है इसके लिए, दशक। तो डिकेड को क्या कहते हैं? दशक, यानी 10 वर्षों का समय। पैच्ड अप का मतलब है मिल जाना या फिर जो बीच में अंतर है उसको पूरा कर लेना। ठीक है, ये दोबारा से फ्रेंडशिप करना किसी आर्ग्यूमेंट के बाद। डोमिनेशन का मतलब होता है शासन, जैसे अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, हमको हमारे ऊपर डोमिनेट हुए थे। ठीक है, रूल किया था उन्होंने हमारे ऊपर। तो डोमिनेशन का मतलब शासन या रूल, इंग्लिश में रूल कहते हैं। हार्शेस्ट होता है हार्श, और इसमें EST लगा दिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, हार्श, हार्शर और हार्शेस्ट। इसका मतलब होता है सख्त से भी सख्त, मतलब क्रूर से भी क्रूर जो व्यवहार था उन लोगों के साथ हो रहा था
साउथ अफ्रीका में। इनह्यूमन का मतलब होता है दया रहित, मतलब कोई भी ऐसा काम आप जो कर रहे हैं वो किसी ह्यूमन के साथ कर रहे हैं लेकिन आप उसको इतनी क्रूर तरीके से कर रहे हैं, आपको दया नहीं आ रही है सामने वाले को, उसे इनह्यूमन या अमानवीय कहते हैं। ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग। और नेक्स्ट है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है वापस देना। अगर आपने किसी से मतलब एहसान लिया है और उसके बदले में अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो रिपीट होता है। पैट्रियट्स कौन है? हमारे देशभक्त हैं। देशभक्तों को कहते हैं पैट्रियट्स, जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं, देशभक्ति गीत। रॉट का मतलब है प्राप्त करना। ठीक है, किसी चीज़ को पाना बहुत मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद उनको क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी। नेक्स्ट है अपार्थाइड। अपार्थाइड एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसके अनुसार एक नीति थी उन गोरे लोगों की कि रंग के आधार पर वो एक अलग अलग कर देते थे लोगों को कि नहीं तुम गोरे हो, तुम काले हो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो रंग के अनुसार लोगों को अलग करने की जो पॉलिसी थी, जो उनकी नीति थी, उसे अपार्थाइड बोला गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं हमारी, जैसे वुंड। इसे क्या पढ़ेंगे? वुंड। वुंड होता है घाव और चोट। ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब है यहाँ पे गहरा। ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन। ऑप्रेस और ION लग गया तो ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है अत्याचार या उत्पीड़न। ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी का मतलब क्रूर और हिंसापूर्ण व्यवहार है। जेनरॉसिटी, उदारता, मतलब दया वाली। जो दया वाले लोग होते हैं वो जेनरस होते हैं। टॉर्चर का मतलब होता है किसी को यातना देना, हिंसा करना उनके साथ ज़बरदस्ती। रेजिलियंस का मतलब है आपके अंदर प्रतिरोधक जो शक्ति होती है उसे, मतलब किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर ना आने की जो शक्ति होती है उसे रेजिलियंस कहते हैं। ट्रायम्फ होता है जीत। ये हमने ट्रायम्फ वर्ड जो है हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट चैप्टर था, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उससे पढ़ा है। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत और कॉन्क्वर का मतलब होता है विजय होना या जीतना। ये हमारे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है इस पैसेज की, इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए आगे चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ऊपर वाला ये है, पिछले उसमें भी था, कोई नहीं, हम इस बार और पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कितने सालों के बाद? 3 centuries, मतलब 1 century में 100 साल होते हैं, तो वो 3 शताब्दियों के बाद ब्लैक लोगों के प्रेसिडेंट बन पाए थे। ठीक है। और 300 साल तक उससे पहले सफ़ेद लोगों ने, मतलब जिनकी स्किन वाइट होती है, उन लोगों ने उन पर शासन किया था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन। तो उन्होंने कैसे रूल किया वहाँ पर, कैसे प्रेसिडेंट बने? तो उन्होंने वहाँ पर वोटिंग करवाई, इलेक्शन हुए वहाँ पर, जिसमें जो मंडेला थे उनकी जो पार्टी थी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ANC, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है भारत में, INC कहते हैं ना, और वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। उन्होंने 400 सीट्स थी उनकी इलेक्शन में, और 252 सीट्स जो थी उन्होंने जीती। ठीक है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो वो जो पहले लोकतांत्रिक जो चुनाव थे साउथ अफ्रीका की इतिहास में करे गए थे उस टाइम पे। ठीक है बच्चों। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी एक जगह दिखाई, यूनियन बिल्डिंग, वहाँ पर जो वो समारोह था, जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, वो वहीं पर हुई थी। ठीक है। एम्फी थिएटर, वो जो यूनियन बिल्डिंग है उसके साथ एम्फी थिएटर भी है। ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज, वहाँ पर कुछ नेताएं आए थे। ठीक है। बहुत सारे नेता और डिग्निटरीज मतलब फेमस लोग, जो ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं। ठीक है। 140 कंट्रीज से ज़्यादा के लोग आए थे वहाँ पर, पॉलिटिशियंस। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर।
कहता है कि अब कभी, मतलब नेल्सन मंडेला जी के वर्ड्स हैं ये, उनकी स्पीच से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कभी भी अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सुंदर लैंड में, इस सुंदर भूमि में जो लोग एक दूसरे का अब शोषण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर अत्याचार कभी नहीं करेंगे। नेल्सन मंडेला जी ने अपने एड्रेस में यानी स्पीच में कहा था, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। तो ये जो सेरेमनी थी वहाँ पर इतने प्रसन्न चित्त जो सीन थे, मतलब वहाँ पर जो सीन था वहाँ पे सब लोग खुश थे उस दिन काफ़ी, ठीक है। तो वहाँ पर जो सेरेमनी थी वहाँ पर उस सेरेमनी में ब्लैक लोग थे, वाइट थे और डिफरेंट कलर के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये तो जो सीन था ये बहुत ही दिल को राहत देने वाला था उनकी। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो व्यक्ति थे जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, ठीक है, वो सभी कास्ट के, सभी रेसेस के, सभी कलर के वहाँ पर एक साथ डांस कर रहे थे और एक साथ गा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा जो है उस सीन को इन्होंने यहाँ पे शो करा है। अब हम पढ़ते हैं अपना जो मेन पार्ट है हमारा, फर्स्ट पैरा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, कहते हैं समारोह के दिन में, ठीक है, जब वो उद्घाटन हो रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में जो पुराने थॉट्स थे वो आने लगे और उनका जो हर्ट था वो ओवरवेल्म्ड हो गया। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ गए और वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो बताते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के पहले 10 साल थे उस टाइम क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर वार, एक एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर भी और उनके जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, गोरी स्किन वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंसेस पैच अप किए। मतलब कुछ जो डिफरेंस थे उनके जो डिसएग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, अपने डिफरेंसेस कम किए और एक ऐसा सिस्टम बनाया, बहुत ही हार्श सिस्टम बनाया, दे क्रिएटेड, हाँ, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, क्रूर था, ठीक है, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय था वो सिस्टम, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और शायद ही किसी सोसाइटी में शायद ही किसी सोसाइटी ने इस स्ट्रक्चर को झेला हो। तो वहाँ पर वो किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जब सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। उनके साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब वो कहते हैं कि इस शताब्दी के लास्ट जो 10 साल थे, एंड माई ओन 8th डिकेड, और जो मेरा जो 8th डिकेड का मतलब है यहाँ पर जो उनके जो 10 साल थे, 8-10 साल थे, ठीक है, यानी 80 साल कह सकते हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो जो सिस्टम था वो एकदम चेंज हो गया, रिप्लेस्ड बाय द वन। और किससे रिप्लेस हुआ, रिप्लेस्ड बाय द वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। किस सिस्टम से चेंज हुआ, रिप्लेस्ड किससे हुआ, उस सिस्टम से जिसमें सभी लोगों को अधिकार थे, जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई थी, बिना किसी कलर को देखे, बिना किसी रेस को देखे, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जब सभी को फ्रीडम मिली तो उस सिस्टम से पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया। दैट डे हैड come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। अब वो बोलते हैं कि आज का जो ये दिन आया है, ये में हमारे जो कई सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनका त्याग था, जिनका बलिदान किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हमारे लिए लड़े, ठीक है।
और पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन बी नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन्होंने बोला है कि वो जो लोग थे जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े हमारे साथ, जो उनकी सफरिंग थी, जो उनकी मतलब वो जिस चीज़ से पीड़ित थे और जो उनका साहस था, ठीक है ना, सफरिंग मतलब जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने जो फेस करी, और जो करेज था उनके अंदर, जो साहस था, वो कभी भी गिना नहीं जा सकता। उस साहस को, उस सफरिंग्स को हम कभी उन्हें वापस नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है, वो लोग जा चुके हैं, अब मतलब सेक्रीफाइस कर दिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का, अपने देश के लिए। इसीलिए तो हम उन्हें पैट्रियट यानी देशभक्त कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकेंड पैरा पे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। अब यहाँ पर वो बताते हैं, ये जो अपार्थाइड था, मैंने आपको वोकैबलरी में डिस्कस किया था, ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी यानी रंग भेद की नीति, लोगों को रंग के अनुसार अलग कर देना, डिवाइड कर देना, तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने, वो बताते हैं कि जो मेरे देश के लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, उन लोगों पर काफ़ी चोट की है, बहुत गहरी चोट की है। ठीक है, और ये कई सालों तक रहेगा उनके दिल में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। वो कहते हैं कि अब हमें इस घाव को भूलने के लिए काफ़ी साल गुजारने पड़ेंगे, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। उन्होंने बोला कि हमारी जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, वो भी उस गहरे चोट से रिकवर इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, वो कहते हैं कि ये जो दशक थे हमारे अत्याचार के, जो लोगों ने हमारे साथ क्रूर व्यवहार किया, इफ़ेक्ट हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट। वो लोग जो थे, जो काले और गोरे लोग थे, वो दोनों एक ही लैंड से क्या करते थे, रिलेशन रखते थे, बिलोंग करते थे, वो दोनों एक ही देश के लोग थे, लेकिन सिर्फ वो गोरे थे तो उन्हें लगता था कि वो अच्छे दिखते हैं, वो ज़्यादा हाई क्लास हैं, और वो काले लोगों को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट, उनका मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो ये जो बिहेवियर था, ये अनइंटेंडेड था, वो जानते ही नहीं थे कि वो अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो मतलब एक्सीडेंटली ऐसा कर रहे थे। और फिर ये जो एक सोच बनती गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में फैलती गई, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो था, ये जो इफ़ेक्ट था, ये अभी कई सालों तक रहेगा, और इसका जो घाव है वो भी कई सालों तक रहेगा, इससे उभरने में टाइम लगेगा उन्हें। ठीक है, एंड दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज। अब यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं, ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwas of our time, men of such extraordinary courage। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं। ये बताते हैं कि इन 4 लोगों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, काफ़ी साहस था, विजडम था, बुद्धि थी, दिमाग था, जनरॉसिटी मतलब काफ़ी काइंड थे, एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और इन लोगों की तरह इस धरती पर दोबारा ऐसे लोग शायद ही ना हो। ठीक है, उन्होंने इतनी तारीफ करी है इनकी। क्या क्या नाम है? ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकवस। ये 5-6 लोग हैं। ठीक है, ये वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके टाइम के। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को धरती पर आने के लिए इतना गहरा मतलब इतना गहरा जो अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है, तभी ऐसे लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग थे, ये काफ़ी हाई कैरेक्टर थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, मतलब इतने महान लोग थे। जब इस दुनिया में कोई संकट आता है तभी ऐसे लोग पैदा होते हैं। ठीक है, माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो मेरा देश है वो मिनरल्स में काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है, काफ़ी धनी है। जेम्स मतलब हीरे, दैट लाई बिनीथ इट्स सॉइल, जो उनकी धरती में ज़मीन के नीचे मिलते हैं। आप
डायमंड जो है, डायमंड साउथ अफ्रीका में बहुत मिलता है बच्चों। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इट्स पीपल। ठीक है, अब वो बताते हैं कि जो उनकी कंट्री है उसमें काफ़ी मिनरल हैं, काफ़ी जेम्स हैं और डायमंड के लिए फेमस है साउथ अफ्रीका। वो कहते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कई सारे चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरे देश का जो असली असली धन है वो कौन है, उनके लोग हैं, माई पीपल। वो कहते हैं आवर कंट्रीज वेल्थ इज़ माई पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स। कहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू टैक्स एंड टॉर्चर। और वो बताते हैं कि मैंने अपने देश के लोगों को देखा है खड़े होते हुए, अटैक्स झेलते हुए, मतलब आक्रमण झेलते हुए। इन्होंने टॉर्चर झेला है बिना टूटे। मतलब जो वाइट लोग थे वो उन पर टॉर्चर करते थे, उनको ब्रेक करने की कोशिश करते थे। ठीक है, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहते हैं कि उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, ताकत दिखाई, और उन्होंने काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता, मतलब उन जो बुरे लोग थे उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट उन पर नहीं आया। ठीक है बच्चों, वो बताते हैं कि जो उनका रेजिलियंस था वो बहुत ज़्यादा था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर। उन्होंने कहा कि मैंने सीखा कि जो साहस है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि डर नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। तो जो साहस है वो डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहता है कि बहादुर इंसान वो नहीं होता जो कभी जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्क्वर्स द फेयर। जो डर के ऊपर जीत जाता है, जो डर के ऊपर जीत जाता है, वो ही सबसे बहादुर व्यक्ति है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा इंसान जन्म से ही किसी से नफ़रत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। जब वो पैदा होता है तब वो उस किसी दूसरे व्यक्ति से नफ़रत नहीं करता है, ना ही उसके कलर को लेकर, ना ही उसके बैकग्राउंड को लेकर कि, और ना ही उसके रिलीजन को लेकर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर लोग जो है वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें नफ़रत करना आ सकता है तो उन्हें प्यार करना भी आ सकता है। उसके बाद फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। उन्होंने बताया जो प्रेम होता है, जो काइंडनेस होती है, जो लव होता है, वो ज़्यादा नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है देन इट इज़ अपोजिट। मैन इज़ गुडनेस इज़ अ फ्लेम। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति की जो अच्छाई होती है वो एक ज्वाला की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप जाती है कुछ दिनों के लिए लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोअर वार। एंग्लो बोअर वार के बाद क्या हुआ था? एंग्लो बोअर वार के बाद जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने पैचअप किया था डिफरेंसेस को और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें लोगों को उनके रंग के अनुसार अलग कर दिया गया था। ये आपको आंसर ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आंसर कौन सा है? ये वाला है, वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हुआ था देयर लैंड। यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। किस स्ट्रक्चर पर मंडेला की न्यू गवर्नमेंट बनी थी? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे उनकी पार्टी के, ऑन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है बच्चों, वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। तो स्पेलिंग ठीक कर लेना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू पैच अप डिफरेंसेस। पैच अप डिफरेंसेस का मतलब है कि उन्होंने क्या किया था। क्या मतलब है पैच अप डिफरेंसेस का? तो पैच अप डिफरेंसेस का मतलब है कि उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे वो कम कर लिए थे एक आर्ग्यूमेंट के बाद। तो ये आपको मैं बता दूंगी जब मैं वर्कशीट भेजूंगी आपको। ठीक है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएट। पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड मतलब जो रंग भेद नीति थी उसे क्यों
क्यों बनाया गया? उसे इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लोग जो गोरे स्किन के लोग थे वो अपने आप को बहुत हाई समझते थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा, हाई स्टेटस समझते थे, हाईली एजुकेटेड समझते थे, तो वो उन्होंने काले लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के अनुसार जो सबसे महान धन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? उनके देश के लोग। ठीक है, ये रहा, उन्होंने कहा था ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। अफ्रीकन लोगों को कहा है आवर अफ्रीकन पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये आप लिख लेना। ठीक है, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? उन्होंने ब्रेव को कैसे डिफाइन किया? द ब्रेव मैन इज यहाँ से लिखेंगे, मंडेला डिफाइंड द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर है। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज है, हम नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, मेरा कहता है कि पैसेज में से इन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढनी है। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न मतलब चेंज हो जाना, सबमर्ज मतलब डूब जाना, और ओवरवेल्म्ड मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इमोशंस में बह जाना, तो ये यहाँ पर ओवरवेल्म्ड इज़ करेक्ट आंसर। विक्ट्री का मतलब जीत होता है, और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो ये रॉन्ग आंसर है। ट्रायम्फ इज़ करेक्ट आंसर। डीप एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा होता है। प्योरेस्ट का मतलब है प्योर, मतलब पवित्र, तो यहाँ पर डीप और स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं बन रहा है, इनका सेम मीनिंग चाहिए ना। डीप एंड स्ट्रॉन्ग गहरा होता है, प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा होता है। लार्ज हार्टेडनेस, जिनका बड़ा दिल होता है। ब्रूटैलिटी जो है वो क्रूरता होती है, तो ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। जेनरॉसिटी उदारता होता है, तो लार्ज हार्टेडनेस का जेनरॉसिटी जो है सिनोनिम है। ठीक है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का हार्ड वर्क कर लेना और उसके इफेक्ट से रिकवर कर जाना इज़ रेजिलियंस होता है आपकी प्रतिरोधक क्षमता, कि आप कितना नेगेटिव झेल सकते हैं। इमेजिनेशन कल्पना होता है, तो कल्पना तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। रेजिलियंस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी एक एक्टिविटी है, आप मुझे ऑडियो में से बताएंगे कि नेल्सन मंडेला रियल लाइफ हीरो थे और जो आपने फिल्मों में हीरो देखे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। क्या हम नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं? ठीक है, रियल लाइफ हीरो क्या होते हैं? रियल मतलब जो मूवीज़ में दिखाते हैं, रियल मतलब जो असली में हीरो होते हैं, जिन्होंने बहुत महान काम किए होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला रियल लाइफ हीरो हैं, कैसे हैं ये आप मुझे ऑडियो में बोल के बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये वर्कशीट। आपको आंसर्स ऊपर मिल जाएंगे, सभी आंसर्स को एक बार देख लीजिएगा, ऊपर मिल जाएंगे आपको, और जो ना मिले मैं आपको ऑनलाइन क्लास में समझा दूँगी। ठीक है बच्चों, डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।